हेलो डियर व्यूवर्स, कहानी की शुरुआत होती है डेव नाम के आम से लड़के को दिखाकर, जिसे स्कूल में कोई नहीं जानता था। उसके सिर्फ दो ही दोस्त थे, टॉड और मार्टी। डेव को स्कूल में कोई भी पसंद नहीं करता था, लेकिन डेव एक केडी नाम की लड़की को पसंद करता था और डेव को कॉमिक बुक्स पढ़ने का शौक था। एक दिन वो अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि आज तक कोई भी असल जिंदगी में सुपर हीरो नहीं बना, और तभी मार्टी ने कहा कि असल जिंदगी में सुपर हीरो बनने के लिए या तो सुपर पावर्स चाहिए या फिर ढेर सारा पैसा। और तभी वहाँ पर क्रिस नाम का एक लड़का आता है जो कि इस शहर के माफिया फ्रैंक का बिगड़ा हुआ बेटा था। और डेव ने नोटिस किया कि वो बेहद अमीर है, लेकिन फिर भी वो हमेशा अकेला ही घूमता है। इसीलिए डेव ने उसके लिए अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन क्रिस के बॉडीगार्ड ने उसे वहाँ से भगा दिया। और उसके बाद डेव और उसके दोस्त जब उस कैफे से बाहर निकले, तब गली के कुछ गुंडों ने उन्हें लूट लिया। और इन सब से तंग आकर डेव ने खुद ही इस बुराई के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। उसने इंटरनेट से अपने लिए एक कॉस्ट्यूम मंगाया और उस कॉस्ट्यूम के पीछे 2 डंडे बांध दिए। उसके बाद डेव ने ट्रेनिंग शुरू की ताकि वो पावरफुल बनकर कमजोर लोगों की मदद कर सके। दूसरी तरफ माफिया गैंग का बॉस फ्रैंक और उसके लोग ट्रे नाम के एक आदमी से पूछताछ कर रहे थे। असल में फ्रैंक ने ट्रे को एक रशियन गैंग से ड्रग्स की डील करने के लिए भेजा था, लेकिन ट्रे ने कहा कि डील के दौरान ही बैटमैन का मास्क पहनकर वहाँ पर एक आदमी आया और उसने मुझ पर हमला किया और सभी ड्रग्स को ले गया। लेकिन रशियन गैंग ने तो फ्रैंक को कोई और ही कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि ट्रे ने सारे ड्रग्स पर कब्जा करके उन्हें बहुत ही कम ड्रग्स दिए थे और वो भी बहुत ज्यादा कीमत में। और फ्रैंक को ट्रे की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने आदमी जो को ट्रे को मारने के लिए कहा। उसके बाद हम एक डेमन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि पहले पुलिस वाला हुआ करता था। इस वक्त वो अपनी 11 साल की बेटी मिंडी को सेल्फ डिफेंस सिखा रहा था और उसने अपनी बेटी को बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी और उस पर गोली चला दी और कहा कि अपनी हिफाजत करना बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ डेव अब भी सुपर हीरो बनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे बिल्डिंग से कूदने में बहुत ही डर लग रहा था। और फिर एक दिन डेव ने उन्हीं गुंडों को देखा जिन्होंने उस दिन उसे लूटा था, और वो गुंडे किसी की गाड़ी लूटने की कोशिश कर रहे थे। तब हिम्मत करके डेव ने अपना सूट पहना और उन पर हमला कर दिया, लेकिन अंत में वो गुंडे उसे ही चाकू मारकर वहाँ से भाग गए। और फिर एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है और फिर बाद में कुछ लोग उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और उसका इलाज करवाया। और दूसरी तरफ जो ने फ्रैंक को खबर दी कि ट्रे नाम का एक आदमी रशियन गैंग से फिर से ड्रग्स की डील कर रहा है। और तब फ्रैंक को एहसास हुआ कि रशियन गैंग ने उससे झूठ कहा था और गुस्से में आकर फ्रैंक ने जो से उस ड्रग्स को वापस लाने के लिए कहा। और अगले दिन जो ने उस रशियन गैंग के बॉस को पकड़ लिया, लेकिन अभी भी वो यही कह रहा था कि ट्रे ने ही उस ड्रग्स को कब्जे में ले लिया है और वही हमें ड्रग्स बेच रहा है। लेकिन जो ने उसे एक बड़े से माइक्रोवेव में बंद करके उसे पकाकर वहीं पर मार दिया। और दूसरी ओर डेव के कार एक्सीडेंट के बाद उसकी बॉडी में मेटल्स की प्लेट्स डाली गई और उसके नर्व्स में चोट लगने की वजह से उसके दर्द सहने की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। और जब डेव अपने स्कूल गया, तब अचानक से केटी ने आकर खुद से ही उससे बात की और डेट के लिए पूछा, जिसे सुनकर डेव के तो होश ही उड़ गए और ये बात उसने अपने दोस्तों को बताई। और तभी मार्टी ने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सारे स्कूल में ये बात फैल गई है कि डेव गे है। और ये सुनकर डेव हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो केटी के करीब रहना चाहता था। और इसके अलावा वो सुपर हीरो बनने के लिए भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा था। और उसने अपना खुद का नाम किक एस रखकर अपना एक इंस्टाग्राम का पेज भी बना दिया। और एक रात जब डेव एक बिल्ली को ढूंढ रहा था, तब उसकी नजर 3 गुंडों पर पड़ी जो कि एक आदमी को लूटने की कोशिश कर रहे थे। और डेव ने बीच में आकर उन गुंडों का मुकाबला किया और उस आदमी की जान बचा ली। उसके मेटल प्लेट्स और उसके दर्द को सहन करने की शक्ति उसके काम आ रही थी। और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने उसकी फाइट का वीडियो बना लिया था और उस वीडियो को यूट्यूब पर डाल दिया और कुछ ही समय में किक एस बहुत ही मशहूर हो गया। और दूसरी तरफ डेमन और मिंडी भी ये सब देख रहे थे और मिंडी को लगा कि ये एक सुपर हीरो बन सकता है, लेकिन डेमन इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। दूसरी तरफ डेव और केटी एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तब केटी ने बताया कि उसे एक आदमी बहुत परेशान कर रहा है और डेव ने केटी को किक एस से मदद मांगने के लिए कहा। और आखिरकार केटी किक एस से मदद मांगने के लिए तैयार
तैयार हो गई और रात के टाइम पे किक एस उस आदमी और उसके गुंडों को सबक सिखाने के लिए पहुंचा, लेकिन उस गुंडे के आदमियों ने ही उल्टा डेव को पीट दिया और तभी वहाँ पर मिंडी हिट गर्ल के कॉस्ट्यूम में आ पहुंची और इसने किक एस की जान बचाई और कहा कि वो भी एक सुपर हीरो है। और मिंडी ने अपने फादर को बुलाया जो कि बिग डैडी के भेष में आए हुए थे और फिर इन तीनों ने मिलकर उन गुंडों का सामना किया और आखिरकार सबको खत्म कर दिया। और फिर मिंडी ने उस गैंग के सारे पैसों को चुरा लिया और बिल्डिंग की छत से कूदकर अपने फादर के साथ भाग गई और किक एस उनका पीछा कर रहा था, लेकिन उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था और वो घर पहुंचकर रोने लगा क्योंकि वो हिट गर्ल और बिग डैडी की तरह एक सुपर हीरो नहीं था। उसके बाद हिट गर्ल और बिग डैडी उसके रूम में उससे मिलने के लिए आते हैं और उसकी तारीफ की और कहा कि वो भी एक रियल सुपर हीरो बन सकता है। और बिग डैडी ने कहा कि अगर वो उनकी टीम का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे अपना मन लगाकर ट्रेनिंग करना होगा, उसे अपना मन लगाकर ट्रेनिंग करनी होगी और साथ ही अगर कभी उसे मदद की जरूरत हो तो उसे एक खास तरह की फोटो को अपलोड करना होगा जिससे बिग डैडी समझ जाएंगे कि उसको मदद की जरूरत है। और उनके जाने के बाद डेव में सुपर हीरो बनने का फिर से एक बार जोश भर गया और वो फिर से मेहनत करने लगा। और दूसरी तरफ जो ने फ्रैंक को एक फोटो बताई और कहा कि उनके एक आदमी ने मरने से पहले इस फोटो को खींचा था और इस फोटो में बिग डैडी के पीठ की तस्वीर थी, लेकिन जो और फ्रैंक तो सिर्फ किक एस को ही जानते थे और उन्हें लगा कि ये जरूर उसी का काम होगा। बिग डैडी और हिट गर्ल ने फ्रैंक के एक आदमी कोडी को अगवा करके रखा था और उन्होंने उसे टॉर्चर करके फ्रैंक के ड्रग माफिया की सारी जानकारी ले ली और अंत में उसे खत्म भी कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्कस नाम का एक पुलिस वाला डेमन के घर की तलाशी लेने आया है और उसे वहाँ पर काफी सारे हथियार मिलते हैं और तभी इस बात का खुलासा होता है कि फ्रैंक और डेमन एक्चुअली में पहले पुलिस वाले हुआ करते थे, लेकिन फ्रैंक ने बाद में डेमन को एक झूठे केस में फंसाकर उसे जेल भेज दिया, जिसकी वजह से डेमन की पत्नी डिप्रेशन में चली गई और उसकी मौत हो गई। और डेमन ने छुपकर अपनी ट्रेनिंग पूरी की ताकि वो फ्रैंक से अपना बदला ले सके और जब वो जेल से रिहा हुआ तब उसने मिंडी को भी अपना पार्टनर बनाकर उसे भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ फ्रैंक को किक एस के भेष में एक आदमी दिखाई दिया और गुस्से में आकर फ्रैंक ने उसे पीट पीट कर मार डाला, लेकिन बाद में उसे पता चला कि ये असली किक एस नहीं है और वो वहाँ से चला गया। और जो और फ्रैंक की सारी बातें छुपकर क्रिस सुन रहा था और अंदर आकर उसने अपना प्लान बताया और उसने कहा कि वो किक एस की तरह ही एक रेड मिस्क नाम का हीरो बनेगा और फ्रैंक के एक आदमी को ड्रग डीलिंग करते हुए पकड़ेगा और उसे पुलिस के हवाले कर देगा। इस तरह वो किक एस का भरोसा जीतकर उसके करीब पहुंच सकता है और किसी तरह से उसे फ्रैंक तक पहुंचा देगा। और जल्द ही क्रिस ने इस प्लान को अंजाम दिया और मीडिया में काफी मशहूर हो गया। और उसके बाद क्रिस ने किक एस के इंस्टाग्राम पेज से उससे बात की और कुछ दिन के बाद इन दोनों में मुलाकात हुई और रेड मिस्क ने कहा कि वो भी किक एस की टीम में शामिल होकर लोगों की मदद करना चाहता है। और रेड मिस्क की चमचमाती हुई गाड़ी को देखकर किक एस तो बहुत खुश हो गया। और फिर ये दोनों फ्रैंक के वेयरहाउस में पहुंचे, लेकिन वहां जाकर इन दोनों ने देखा कि उस वेयरहाउस में बहुत बड़ी आग लग गई है। वो दोनों तुरंत अंदर गए, लेकिन तब तक सभी मारे जा चुके थे। और रेड मिस्क ने वहां से एक टेडी बेयर उठाया और एन वक्त पर ये दोनों वहां से बाहर आ गए और फिर ये दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। और फ्रैंक दूर से ही ये देख रहा था तो उसे अपने बेटे की काफी फिक्र होने लगी। और फिर क्रिस ने आकर सभी को उस वेयरहाउस की फुटेज दिखानी शुरू की क्योंकि उसने उस टेडी बेयर में एक कैमरा लगा रखा था। और ये सभी देखते हैं कि बिग डैडी ने वहाँ पर मौजूद सभी आदमियों को मारकर उस वेयरहाउस में आग लगाई थी। और फ्रैंक को समझ आया कि उनका असली दुश्मन किक एस नहीं बल्कि बिग डैडी है। और फ्रैंक ने क्रिस को किक एस का इस्तेमाल करके बिग डैडी के लिए एक जाल बिछाने के लिए कहा, लेकिन दूसरी तरफ डेव उस वेयरहाउस के हादसे के बाद से एक सुपर हीरो बनने की उम्मीद को छोड़ चुका था। और रात में उसने देखा कि रेड मिस्क उसे ढेर सारे ईमेल भेजकर उससे मदद मांग रहा था और डेव ने अपना मन बदला और किक एस बनकर जल्द से रेड मिस्क से मिलने के लिए पहुंचा। और रेड मिस्क ने कहा मरे हुए लोगों की मौत का इल्जाम उस पर लगाया जा रहा है और उसने कहा कि असली मुजरिमों को पकड़कर अब उन्हें ही इस सच को साबित करना होगा और इसके लिए उन्हें बिग डैडी की मदद चाहिए होगी। और डेव ने क्रिस की बातों में आकर वो खास सिग्नल दे दिया जिससे बिग डैडी उसकी मदद के लिए आ जाए। और जल्द ही डेमन और मिंडी ने इस सिग्नल को देख लिया और ईमेल करके डेव को अपने अड्डे पर बुला लिया। उसके बाद रेड मिस्क और किक एस दोनों ही उनके अड्डे पर निकल पड़े और फ्रैंक के आदमी भी उनका पीछा कर रहे थे। वो दोनों जब वहाँ पर पहुँचे तब बिग डैडी को
रेड मिस्क पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने उन दोनों को ही अंदर आने दिया। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि रेड मिस्क ने अचानक ही मिंडी को गोली मार दी और तभी फ्रैंक के सभी आदमी अंदर घुस गए और बिग डैडी और किक एस दोनों को ही बेहोश कर दिया। और दूसरी तरफ किक एस के पेज पर यह बात फैल गई कि आज किक एस सभी को अपना असली चेहरा दिखाएगा और सभी उस पर नजरें गड़ाए हुए बैठे थे कि अचानक वहाँ पर एक लाइव वीडियो चलने लगी, जिसमें फ्रैंक के गुंडों ने बिग डैडी और किक एस को बंदी बनाकर रखा था और उन गुंडों ने इन दोनों को बहुत बुरी तरह से पीटा और फिर बिग डैडी पर पेट्रोल छिड़क दिया। लेकिन एंड टाइम पर हिट गर्ल खड़ी हो गई, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिससे उसकी जान बच गई। उसने तुरंत वहाँ की लाइट ऑफ कर दी और अपने नाइट विजन गॉगल्स को ऑन करके सभी को मारने लगी। लेकिन इसी गड़बड़ में एक गुंडे ने बिग डैडी को आग लगा दी। बिग डैडी बुरी तरह से जल रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी मिंडी को उन गुंडों से फाइट करने की टेक्निक्स बता रहा था। आखिरकार सभी गुंडों को मारने के बाद मिंडी ने बिग डैडी की आग बुझाई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और बिग डैडी का आखिरी वक्त आ गया था। और फिर मिंडी ने उनसे लास्ट गुड बाय कहा और किक एस को भी वहाँ से रिहा कर दिया और डेव ने मिंडी को अपने घर लेकर जाकर उसे शांत किया और इन दोनों ने मिलकर डेमन की मौत का बदला लेने का फैसला किया। मिंडी एक स्कूल गर्ल का भेष बनाकर फ्रैंक की ऑफिस पहुंची। कोई उसका चेहरा नहीं पहचानता था, इसीलिए उन्होंने उसे अंदर आने के लिए कहा और फिर मिंडी ने एक गुंडे के मुंह में बंदूक डालकर उसे गोली मार दी और उसके बाद उसने एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार दिया। फिर मिंडी अपनी हिट गर्ल की कॉस्ट्यूम पहनकर फ्रैंक के कमरे की तरफ निकल पड़ी और रास्ते में उसने बड़ी बहादुरी से सभी गुंडों का सामना किया, लेकिन अंत में उसकी गोलियां खत्म हो गई और चारों तरफ से गुंडों ने उसे घेर लिया और मिंडी उनके हाथों मरने ही वाली थी। तभी वहाँ पर किक एस जेट पैक पहने हुए उसे बचाने के लिए आ गया और साथ ही उसके शोल्डर्स पर मशीन गन्स भी लगी हुई थी, जिससे उसने वहाँ पर मौजूद सभी गुंडों के चीथड़े उड़ा दिए। और इधर फ्रैंक और क्रिस ने जब गोलियों की आवाज सुनी तब उन्हें लगा कि उनके गुंडों ने बिग डैडी और किक एस दोनों को ही मार दिया। लेकिन अचानक जब किक एस और हिट गर्ल उनकी ऑफिस में घुस आए तो वो दोनों वहीं पर फ्रीज रह गए और फिर इनके बीच में एक बहुत ही भयंकर फाइट शुरू हो गई, जहाँ पर फ्रैंक हिट गर्ल से लड़ रहा था और किक एस क्रिस का सामना कर रहा था। फ्रैंक काफी ताकतवर था और वो हिट गर्ल का पत्ता साफ करने ही वाला था। भी पीछे से किक एस ने उस पर एक मिसाइल छोड़ दी और वो हवा में उड़ता हुआ बाहर गया और वहीं पर ब्लास्ट हो गया। और दूसरी तरफ क्रिस एक तलवार लेकर इनको मारने के लिए आ रहा था, लेकिन वो बहुत लेट हो गया था, क्योंकि अब तक किक एस हिट गर्ल को लेकर अपने जेट पैक से उड़कर चला गया था और किक एस ने उसे एक सेफ प्लेस पर छोड़ा और उन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि डेमन के पुराने दोस्त मार्कस ने मिंडी की देखभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी और वहीं पर रेड मिस्क ने अपना नया विलन का सूट तैयार किया ताकि वो हिट गर्ल और किक एस से बदला ले सके। और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आप कौन से सुपर हीरो बनना चाहोगे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।